तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसे किरदार की कहानी जो शक्तिमान के कैरेक्टर से भी काफ़ी पुराना है। जी हाँ, 90s के वो बच्चे जो कॉमिक्स का शौक रखते थे वो इस कैरेक्टर के बारे में ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, अपना नागराज। इस किरदार को उस समय इतनी लोकप्रियता मिली थी कि हर वक्त हम लोग इसी कॉमिक्स की बातें किया करते थे। राज कॉमिक्स के ये कैरेक्टर नागराज, ध्रुव, डोगा बहुत फेमस हो गए थे। आज के दौर में जब डीसी मार्वल के कैरेक्टर हमारे जहन में काफ़ी हावी होते चले जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इन भारतीय कैरेक्टर्स को भूलते जा रहे हैं। तो इन्हीं कैरेक्टर्स में से एक नागराज की कहानी के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा इस सुपर हीरो की कहानी का ओरिजिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष्मान और मैं लेके आया हूँ आपके लिए कॉमिक्स का ढेर सारा ज्ञान। तो दोस्तों, नागराज की जन्म कथा शुरू होती है प्रोफेसर नागमणि से। प्रोफेसर नागमणि को सर्पों के जहर पर शोध का काफ़ी इंटरेस्ट था। मीन्स वो एक्सपेरिमेंट करता रहता था सर्पों के डिफरेंट डिफरेंट जहर पर। एक दिन उसको मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़का मिलता है। वो ऑलमोस्ट न्यूबॉर्न बेबी होता है और वो उसके अंदर पाए जाने वाले जहर को रिक्रिएट करके उस बच्चे के शरीर में विकसित करता है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होकर नागराज बन जाता है। नागराज नाम प्रोफेसर नागमणि का ही दिया हुआ है। स्टार्टिंग में वो नागराज को क्राइम सिंडिकेट की एक बड़ी सी मीटिंग में स्मगलर्स के साथ क्राइम माफिया के सामने वो एज अ वेपन पेश करता है। नागराज पर बोली लगती है और बुलडॉग नाम का एक अपराधी उसे खरीद लेता है। बुलडॉग नागराज को आसाम के जंगलों में स्थित एक मंदिर से मूर्ति चोरी करने को कहता है। नागराज इसके लिए रेडी भी हो जाता है। वो चुपके से मूर्ति चोरी करके जब जंगल के कबीले से बचते बचाते लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे बाबा गोरखनाथ मिलते हैं। बाबा गोरखनाथ जो उस मूर्ति के रक्षक होते हैं, उनके पास एक शिकांगी नेवला होता है जिसकी मदद से वो नागराज को बेहोश कर देते हैं। वो नागमणि की चिप को नागराज के दिमाग से निकाल देते हैं, जिससे नागमणि नागराज को कंट्रोल कर रहा होता है। बाबा गोरखनाथ नागराज के मस्तिष्क में यानी कि उनके दिमाग में एक मणि फिक्स कर देते हैं, जिसके प्रभाव से नागराज फिर कभी बुराई के रास्ते नहीं जा पाएगा। और फिर नागराज विश्व से अपराध और आतंकवाद को खत्म करने की शपथ लेता है और अपनी यात्रा पर निकल जाता है। और हाँ, इस आतंकवाद के खात्मे की यात्रा से पहले वो बुलडॉग के पूरे एम्पायर को ध्वस्त कर देता है। अपने आतंकवाद के खात्मे के सफर में उसकी मुलाकात कई सालों बाद नागपाशा से होती है। वो उसको अपना भतीजा बुलाता है और नागराज की मदद से एक पुराने खजाने को पाने की कोशिश करता है। इस खजाने का रक्षक देव कालजयी होते हैं, जो कि सभी सर्प समुदाय के देव हैं। नागराज की पहले तो उनसे अनकही होती है और मुठभेड़ भी अच्छी खासी होती है। फिर बाद में देव कालजयी उसकी असलियत पहचान जाते हैं और नागराज को उस खजाने का असली वारिस बताते हैं। और साथ ही साथ वो अपने शरीर में पैदा होने वाले विशिष्ट नागफनी सर्पों से भी नागराज को नवाजते हैं। नागपाशा, जो स्वयं को नागराज का चाचा होने का दावा कर रहा था, वो खजाने को पाने की कोशिश करता है पर नागराज से युद्ध में परास्त हो जाता है। इस युद्ध में नागराज का साथ देते हैं वेदाचार्य और भारती। वेदाचार्य नागराज की जिंदगी यानी असली जन्म कथा के मेन पात्र हैं। एक्चुअली बात कई सौ साल पुरानी है, जब तक्षक नगर नाम का एक राज्य होता था और उसके राजा थे तक्षक राज और उनकी पत्नी का नाम था महारानी ललिता। सर्पों के प्रताप से महाराज को एक अमूल्य या कहीं बहुमूल्य खजाना मिला हुआ था, जिसकी रक्षा स्वयं देव कालजयी करते थे। महाराज का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम नागपाशा था। वो इस खजाने को प्राप्त करना चाहता था। तो जब देव कालजयी के वरदान की वजह से महारानी के पुत्रवती होने का सुख मिला तो नागपाशा को लगा कि खजाने का असली वारिस तो मिल जाएगा। तो उसने महारानी के पूजा की थाली में मरा हुआ नेवला रख दिया, जिसे देखकर देव कालजयी क्रोधित हो गए और उसने अपने जहर से महारानी पर इतनी जोर से प्रहार किया कि महारानी मृत्यु के कगार पर पहुंच गई। जब देव कालजयी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने एक शक्ति मणि को महाराज को दे दिया, जिसे घिसकर राज्यवैद्य ने महारानी को खिला दिया। उससे सारा जहर महारानी के घर में केंद्रित हो गया। आगे चलकर जब शिशु पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ। रीति के अनुसार मरे हुए बच्चे को महाराज ने पानी में बहा दिया। इसी बीच नागपाशा ने देव कालजयी के पास जाकर हमला बोल दिया और खजाने को पाने की कोशिश की, पर कालजयी के एक वार से पास में पड़े हुए विष और अमृत के प्यालों में उसका शरीर गिर पड़ा। नागपाशा का चेहरा विष की वजह से विकृत हो गया, पर अमृत की वजह से वो हमेशा के लिए अमर हो गया। मौका पाकर वो भाग निकला। जब देव कालजयी ने महाराज को सारा कांड बताया तो उनको पता चला कि इन सब के पीछे तो नागपाशा की चाल थी। उनको ये भी एहसास हुआ कि शायद उनका पुत्र वाकई मरा ना हो। तब उन्होंने अपने खास वेदाचार्य की मदद से एक तिलिस्म का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने खजाने को छुपा दिया और देव कालजयी से आग्रह किया कि वो इस खजाने की रक्षा करें। इस तिलिस्म को नागराज के नाम पर बांधा गया, या कहें कि तक्षक नगर के युवराज के नाम पर बांधा गया, जिससे आगे नागराज इस तिलिस्म को आगे चल के भेद पाए
और फिर बाद में नागपाशा क्रोधित होकर अपने भाई तक्षकराज और महारानी को मार डालता है। और फिर कहानी अपने सर्किल को पूरा करती है। पानी में बहता हुआ शिशु यानी नागराज वहीं उसी मंदिर के पास जाता है जहां उससे प्रोफेसर नागमणि उठा लेते हैं। तो फाइनली हमें कंफर्म किया जाता है कि नागपाशा वाकई में नागराज का चाचा ही है और हमेशा उसको मारने की कोशिश करता रहता है, जिसकी उसको सफलता कभी नहीं मिलती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरे नागराज की कहानी का वर्जन? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपसे जुड़े रहने का। तो गाइस, फिर मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।